चीनी अरबपति गायब हो रहे हैं। ये सब शी के सत्ता संघर्ष का हिस्सा है, उसके शत्रुओं का नाश करने के लिए। चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। हार्ड ड्राइव मिटाना मुश्किल नहीं होना चाहिए, न ही मूल्य निर्धारण, लाइसेंसिंग और उपयोग करना चाहिए। पीसी डॉक्टर ड्राइव इरेज के साथ सभी प्रकार की ड्राइव को सुरक्षित और आसानी से मिटा दे। सभी $60 से कम से शुरू होते हैं। इसलिए चीनी नेता शी जिनपिंग वर्षों से अति अमीरों पर नकेल कस रहे हैं। आधिकारिक तौर पर यह उनके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हिस्सा है, लेकिन वास्तव में ये ज्यादातर पूर्व चीनी नेता जियांग जैमिन से जुड़े लोगों के साथ सत्ता संघर्ष के बारे में है। हाल ही में शी जिनपिंग चीन को तथाकथित सामान्य समृद्धि की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। यह उचित लग सकता है। बहुत बुरा हुआ शी जिनपिंग का कुछ वाजिब कहना सर मिक्स ए लॉट गाने जैसा है। एक बड़ा लेकिन होने वाला है। शी का कहना है कि वो साझी समृद्धि और अच्छा नियमन चाहते हैं। तारांकन लेकिन चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सरकारी अधिकारियों और भ्रष्टाचार के माध्यम से खुद को समृद्ध करने वाले व्यापारियों पर काम करती है, जिसमें शी और उनके सहयोगी भी शामिल हैं। शी वास्तव में जो करना चाहते हैं वो कुछ लोगों पर नकेल कसना है, जबकि उन्हें और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को लाभ पहुंचाने वालों को सुरक्षित रखना है। ये लोग कितने भी अमीर क्यों न हो, अगर वे दूर से भी शी के लिए खतरा पैदा करते हैं तो वे गंभीर संकट में पड़ सकते हैं। यहाँ 5 चीनी अरबपति हैं जो गायब हो गए हैं। नंबर 5, बाओ फैन। बाओ फैन नवीनतम चीनी अरबपति हैं जो अचानक लापता हो गए। बाओ ने 1990 के दशक के अंत में मॉर्गन स्टेनली और क्रेडिट स्विस में एक बैंकर के रूप में अपना निवेश बैंकिंग करियर शुरू किया। बाद में वो शंघाई और शेंज़ेन में स्टॉक एक्सचेंजों के सलाहकार के रूप में काम करने लगे। फिर बाओ ने 2000 के दशक की शुरुआत में चाइना रेनेसा होल्डिंग्स की स्थापना की, जो उद्यम पूंजीपतियों और निजी इक्विटी निवेशकों के साथ स्टार्टअप से मेल खाता था। फर्म ने बाद में हामीदारी, बिक्री और व्यापार जैसी सेवाओं में विस्तार किया। इसने बाओ को अलीबाबा, टेंसेंट और राइड शेयरिंग ऐप दीदी सहित तकनीकी दिग्गजों के लिए एक प्रमुख डीलर मेकर के रूप में स्थापित किया। दुर्भाग्य से बाओ के लिए चीन में बहुत सफल होना घर में कुत्ते के साथ स्टेक खाने की कोशिश करने जैसा है। सीसीपी ऐसा होने वाला है, कहो ये स्वादिष्ट लग रहा है। अगर मेरे पास एक कुतरना है तो ध्यान दें, यही कारण है कि ये कनेक्शन उसे काटने के लिए वापस आ गए होंगे, क्योंकि फरवरी में बाओ लापता हो गए थे। उनके लापता होने की घोषणा हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में चाइना रेनेसा द्वारा फाइलिंग में की गई, जब उसने कहा कंपनी श्री बाओ फैन से संपर्क करने में असमर्थ रही है। उस घोषणा के 10 दिन बाद चाइना रेनेसा ने यह कहते हुए एक और फाइलिंग जोड़ी कि वे बाओ को नहीं ढूंढ सके। लेकिन वह मुख्य भूमि चीन में कुछ अधिकारियों द्वारा की जा रही जांच में सहयोग कर रहे थे। जांच में सहयोग करना एक प्रयोक्ति है। इसे एक बच्चे की तरह सोचे जो सब्जियां खाने के लिए अपने माता पिता के साथ सहयोग करता है, लेकिन प्रताड़ना की धमकी के साथ। कई समाचार आउटलेट्स के अनुसार बाओ फैन की गुमशुदगी कांगलिन, चीन पुनर्जागरण के पूर्व अध्यक्ष और इसकी प्रतिभूति इकाई के प्रमुख की जांच से संबंधित हो सकती है। चीन पुनर्जागरण में शामिल होने से पहले कांग्रेस लिन ने चीन के सरकारी बैंक आईसीबीसी का एक प्रमुख प्रभाग चलाया। उन्होंने चीन पुनर्जागरण और आईसीबीसी इंटरनेशनल के बीच रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछले साल सितंबर में चीनी अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया था, जिसे लेकर वो शायद रोमांचित थे। आप जानते हैं कि आपने वास्तव में इसे चीन में बनाया है जब आप अमीर हैं और आपकी इच्छा के विरुद्ध ले लिए गए हैं। इस बिंदु पर एक निजी जेट, कोने के बॉक्स की तुलना में यह एक स्थिति का प्रतीक है। चाइनीज राइडशेयर ऐप दीदी के साथ हुए उपद्रव में कांग्रेस और बाओ भी शामिल थे। 2021 में वापस दीदी ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की कोशिश की, जिससे बीजिंग खुश नहीं था। सीसीपी ने दीदी के खिलाफ जांच शुरू की और कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन पुनर्जागरण ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग पर दीदी के बुकने के रूप में कार्य किया। यह एक कारण हो सकता है कि अधिकारी कंपनी के अधिकारियों से नाराज हैं, लेकिन बाओ का गायब होना शायद दीदी के बारे में नहीं है। तकनीक और वित्त पोषण उद्योग में बाओ जैसा कोई व्यक्ति अच्छी तरह से जुड़ा हुआ और प्रभावशाली है, जो शी के लिए चल रही तकनीकी कार्रवाई में निगमों, अधिकारियों और यहां तक कि राजनेताओं के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी दे सकता है। अन्य अरबपतियों के बारे में भी यही कहा जा सकता है। लेकिन आप जानते हैं, शायद अगर शी को अरबपतियों का अपहरण करने के बजाय उपयोगी जानकारी चाहिए होती
तो वे गूगल को ब्लॉक करना बंद कर सकते थे। हमारा अगला गायब चीनी अरबपति है। नंबर 4, गुओ गुआंगचांग। कम्युनिस्ट प्रणाली में अमीर होना कितना खतरनाक है, इस पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि इन अरबपतियों में से बहुत से लोगों के पास फ्रॉइड को मौत की ड्राइव कहा जाता है, जिसके बारे में आप हमारे चैनल गेमर्स अनबीटन द साइकोपैथोलॉजी ऑफ किर्बी के लेटेस्ट एपिसोड में जान सकते हैं। लिंक नीचे है। गुओ गुआंगचांग चीन में एक बड़ा सौदागर था। 1990 के दशक में फार्मास्यूटिकल्स के साथ शुरुआत करते हुए गुओ चीन के सबसे विपुल अंतर्राष्ट्रीय सौदागरों में से एक के रूप में उभरा है, जो बीमा कंपनियों से लेकर ट्रैवल फर्मों तक सब कुछ तोड़ रहा है। उनके पास समूह फोर्सून का स्वामित्व था, जिसने लग्जरी रिजॉर्ट चेन क्लब मेड खरीदा था, जिसके पास सर्क डू सोलेल में हिस्सेदारी थी, और यहां तक कि वन चेज मैनहट्टन प्लाजा गगनचुंबी इमारत का भी स्वामित्व था। उस तरह के प्रभाव और धन के साथ गुओ की चीन के वॉरेन बफे होने की प्रतिष्ठा थी। 2015 में गुओ की फर्म ने उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। चीनी सोशल मीडिया पर तस्वीरें दिखाती हैं कि गुओ को शंघाई हवाई अड्डे पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया प्रतीत होता है। आधिकारिक तौर पर गुओ ने कथित तौर पर राज्य के स्वामित्व वाले ब्राइट फूड ग्रुप के पूर्व प्रमुख वांग जोगन को बाजार दर से नीचे की संपत्ति बेची, जिन्हें गबन और रिश्वतखोरी के लिए 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन निश्चित रूप से चीन में आधिकारिक कहानियां जॉर्ज सैंटोस और जूसी स्मोल्लेट द्वारा लिखित पुस्तक के रूप में भरोसेमंद है। मैं उसमें से बिल्ली को पढ़ूंगा। वैसे कई लोग अनुमान लगाते हैं कि गुओ की गिरफ्तारी का शंघाई के तत्कालीन वाइस मेयर ए बाओजुन के साथ उनके संबंधों से कुछ लेना देना हो सकता है। ए बाओजुन जियांग जैमिन के बेटे जियांग मियाहेंग के करीबी दोस्त थे। जियांग जैमिन भले ही अब मर चुके हों, लेकिन शी जिनपिंग के लिए उन्हें भुलाया नहीं गया है। जियांग जैमिन से जुड़े लोगों के खिलाफ शी का सत्ता संघर्ष जारी है, क्योंकि वे अभी भी शी की सत्ता के लिए खतरा है। तो ये समझ में आता है कि जियांग के शक्ति आधार को खत्म करने के लिए शी ए और फिर गुओ के बाद क्यों जाएंगे। मुझे यकीन है कि गुओ की सहायता की अधिकारियों ने बहुत सराहना की, जिन्होंने अंततः उसे रिहा कर दिया। ब्रेक के बाद और अधिक वापसी पर स्वागत है। शी के बुरे पक्ष में आने के बाद बहुत से धनी चीनी लोग गायब हो जाते हैं। जियांग जैमिन से जुड़ा एक और अरबपति नंबर 3 था, जियो जियानहुआ। जियो जियानहुआ गरीब ग्रामीण इलाकों से आने वाला एक विलक्षण बालक था। उसने कंप्यूटर बेचकर पैसा कमाना शुरू किया और आखिरकार उसने अपना खुद का वित्तीय साम्राज्य खड़ा कर लिया। वो एक शक्तिशाली संपत्ति प्रबंधक और टुमोरो होल्डिंग के संस्थापक होने के लिए जाने जाते हैं। उनके पास शेल कंपनियों का एक विशाल जटिल नेटवर्क और रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष निवेश भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि उसने कम से कम 30 चीनी वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी हासिल की है। वेल्मा शो में स्कूबी गिरोह की तुलना में यह आदमी अधिक विविधतापूर्ण था। जियो और उनके परिवार ने कनाडाई रियल एस्टेट में भी निवेश किया। जियो एक भाग्यशाली स्थिति में लग रहा था। उसके शक्तिशाली राजनेताओं और व्यापारियों से संबंध थे। लेकिन 27 जनवरी 2017 को दोपहर 1 बजे के बाद जियो को हांगकांग के फोर सीजन्स होटल से अगवा कर लिया गया था, कई अन्य धनी चीनी व्यापारियों को सोचने के लिए प्रेरित करते हुए, यार, तब तक कोई भी मुझे गंभीरता से नहीं लेगा। होटल में सुरक्षा कैमरों द्वारा कैप्चर किए गए वीडियो फुटेज देखने वाले लोगों के अनुसार जियो को सादे कपड़ों में कई पुलिसकर्मी ले गए, जिन्होंने उसे व्हीलचेयर में डाल दिया और उसके सिर को कंबल से ढक दिया। ये शर्म की बात है कि उनकी महिला अंगरक्षक उनकी मदद नहीं कर सकी। हाँ, उनके पास महिला अंगरक्षक थी। वर्षों बाद 2022 में शंघाई की एक अदालत ने उन्हें घोटालों और रिश्वतखोरी सहित कई वित्तीय अपराधों का दोषी पाया और उन्हें 13 साल की जेल की सजा सुनाई। वो गायब क्यों हो गया? खैर, जियो को व्यापक रूप से एक सफेद दस्ताना माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वो चीन के अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए एक बैगमैन था। इसमें पूर्व शीर्ष अधिकारियों ज़ैंग क्विंगहोग और जिया किंगविलिंग के रिश्तेदार शामिल हैं। अनुमान करें कि वे किसके सहयोगी थे? आपने अनुमान लगाया, जियांग जैमिन। हर फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के प्लॉट की तुलना में इस पैटर्न को स्पॉट करना आसान है। लेकिन जियो सिर्फ जियांग जैमिन के दोस्तों की मदद नहीं कर रहा था, उन्होंने शी जिनपिंग के परिवार की भी मदद की। 2013 में जियो ने शी की बहन और बहनोई को $2.4 मिलियन का निवेश बंद करने में मदद की। ये देखते हुए कि जियो कैसे सभी से जुड़ा हुआ है, शी के लिए उसे प्राप्त करना समझ में आता है ताकि वो जियांग के सहयोगियों पर गंदगी खोद सके और खुद पर कोई गंदगी छिपा सके। शी जिनपिंग एक वैक्यूम क्लीनर की तरह है, आंशिक रूप से क्योंकि वो गंदगी को संभालने में महान है, लेकिन ज्यादातर इसलिए कि वो वास्तव में बेकार है। शी को वास्तव में कोई विरोध पसंद नहीं है। वो विशेष रूप से विपक्ष को उतना पसंद नहीं करता जितना कि। नंबर 2, रेन झिकियांग। रेन झिकियांग एक लाल बच्चा है, जिसका अर्थ है कि वो एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी परिवार का बच्चा है।
उनके पिता ने वाणिज्य उप मंत्री के रूप में कार्य किया। रेन ने राज्य के स्वामित्व वाले रियल एस्टेट समूह हुआयुआन प्रॉपर्टी में अपना भाग्य बनाया। वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के बहुत मुखर आलोचक होने के लिए भी जाने जाते हैं। इसके सदस्य होने के बावजूद उन्होंने खुद को रेन द बिग कैनन और चीन के डोनाल्ड ट्रंप का उपनाम दिया। रेन ने 2016 में शी जिनपिंग की इस मांग को खारिज करने के बाद बहुत बदनामी हासिल की कि सभी मीडिया आउटलेट कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी का वादा करते हैं। लोगों की सरकार कब पार्टी की सरकार में बदल जाती है, उन्होंने अपने वीबो अकाउंट पर लिखा, जो ईमानदारी से पूछने के लिए एक बेवकूफ़ी भरा सवाल है। ये पूछने जैसा है कि जब मेरे पास उनके लिए इलाज है तो बिल्लियां मेरे लिए केवल अच्छी क्यों हैं? क्योंकि वे दुष्ट, द्वेषपूर्ण प्राणी हैं जिन्हें रोकने की आवश्यकता है। क्या मैं बिल्लियों या सीसीपी के बारे में बात कर रहा हूं? उत्तर हाँ है। परिणामस्वरूप सीसीपी ने रेन की पार्टी की सदस्यता को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया और उनके सोशल मीडिया खातों का मजाक उड़ा दिया। लेकिन ऐसा नहीं था जो उसे गायब कर दिया। कोविड शुरू होने के बाद रेन ने महामारी के बारे में जानकारी को दबाने की कोशिश करने के लिए सरकार की आलोचना करते हुए एक निबंध लिखा, जिसमें उल्लेख किया गया था कि कैसे पुलिस द्वारा डॉक्टरों को चेतावनी दी गई थी कि जब वे कोरोना वायरस संक्रमणों के बारे में प्रारंभिक जानकारी साझा कर रहे थे तो अफवाह न फैलाएं। चीन के अंदर रहते हुए खुले तौर पर सीसीपी की आलोचना। यार, इस आदमी में बूचड़खाने के फर्श से ज्यादा दम है। ये ठीक वैसे ही था जैसे चीन पार्टी के शासन में महामारी को रोकने में अपनी सफलता को बढ़ावा दे रहा था। रेन ने एक निश्चित नेता की ओर भी इशारा किया, जो बिना कपड़ों वाला एक विदूषक था, जो अभी भी सम्राट की भूमिका निभाने के लिए दृढ़ था। उन्होंने ये भी कहा कि वही नग्न विदूषक सम्राट बनने की अपनी महत्वाकांक्षा और जो भी उसे रोकना चाहता है उसे नष्ट करने की उसकी महत्वाकांक्षा को कवर नहीं कर सका। मुझे आश्चर्य है कि वो विदूषक कौन हो सकता है? हो सकता है कि उन सभी गुब्बारों वाला हो। भले ही रेन ने कभी स्पष्ट रूप से शी जिनपिंग का नाम नहीं लिया, लेकिन यह स्पष्ट है कि वो किसका जिक्र कर रहे थे। रेन को लापता होने में देर नहीं लगी। रेन को बाद में गबन, रिश्वत और सत्ता के दुरुपयोग सहित भ्रष्टाचार के आरोपों में 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। और ब्रेक के बाद चीनी अरबपति के माइकल जैक्सन वापसी पर स्वागत है। अंत में ये लापता चीनी अरबपति नंबर 1 जैक मा का समय है। जैक मा चीनी ऑनलाइन कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के प्रसिद्ध संस्थापक हैं। वो प्रचार के लिए पूरी तरह से हैम थे, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बोलते हुए, विश्व नेताओं के साथ बैठक करते हुए, एक बार अलीबाबा कार्यक्रम में माइकल जैक्सन नृत्य करते हुए भी। फिर उनकी बड़ी गलती, अक्टूबर 2020 में उन्होंने चीनी नीति निर्माताओं की उनके वित्तीय नियमों के लिए आलोचना की। और फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से दिखना बंद कर दिया। पूरी तरह ये स्पष्ट नहीं है कि किस हद तक मा बल द्वारा गायब हुई, लेकिन मुझे लगता है कि यह पसंद से नहीं था। 3 महीने बाद वो राज्य द्वारा संचालित मीडिया द्वारा प्रकाशित इस वीडियो में दिखा, और तब से वो कभी कभी दूसरी जगहों पर प्रकट होता है। लेकिन यह एक दुखद कहानी है, इस हद तक कि मुझे किसी भी चीनी अरबपति के लिए खेद है। जैक मा मुश्किल से अपने पूर्व स्व की छाया है। वो अपने नेतृत्व के पदों से हट गया है और उसकी किस्मत गिर गई है। और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, वो वास्तव में सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो गया क्योंकि उसने राज्य के नियामकों की आलोचना की थी। मां के जियांग जैमिन से घनिष्ठ संबंध थे। लंबी कहानी संक्षेप में, कई जियांग समर्थकों को मां की दूसरी कंपनी एंट फाइनेंशियल में भारी निवेश किया गया था। क्या आप जानते हैं कि कितने षड्यंत्र सिद्धांतों को अपने मामले को साबित करने के लिए इस तरह के बोर्डों की आवश्यकता है? खैर, इसे साबित करने के लिए आपको केवल एक चार्ट चाहिए। वो ऐसा दिखता है। मां और अलीबाबा पर कार्रवाई ने एक कंपनी के आईपीओ को रोककर जियांग गुट को पैसे का एक बड़ा स्रोत बना दिया, जिसमें कई जियांग समर्थकों ने निवेश किया था। यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो मैं नीचे एक लिंक छोड़ दूंगा। मुद्दा यह है कि जियांग जैमिन से संबंध रखने वाला एक चीनी अरबपति होना यूएसएस एंटरप्राइज पर लाल शर्ट पहनने जैसा है। यह एक अच्छा काम है, बस सुरक्षित नहीं है। और यह एपिसोड पीसी डॉक्टर ड्राइव अरेज द्वारा प्रायोजित है। हार्ड ड्राइव को मिटाने के कई कारण हो सकते हैं जब आप किसी पुराने कंप्यूटर को रिसाइकल करते हैं, इससे पहले कि आप इसे मरम्मत के लिए भेजें, या अगर उसके पास संवेदनशील डेटा है जो जियांग जैमिन के साथ आपके संदिग्ध संबंधों को प्रकट करता है। मिटाने वाली ड्राइव आसान होनी चाहिए। यही कारण है कि पीसी डॉक्टर सर्विस सेंटर ड्राइव इरेज हार्ड ड्राइव को ठीक से मिटाने के लिए एक आसान, निर्देशित मार्ग प्रदान करता है। यह स्वचालित रूप से जमे हुए ताले को हटा देता है और छिपे हुए एचपीए और डीसीओ क्षेत्रों को मिटा देता है। और यह ड्राइव के लिए उपलब्ध सबसे सुरक्षित मिटाने की विधि का उपयोग करता है। ये हो जाने के बाद यह सत्यापित करता है कि सब कुछ ठीक से मिटा दिया गया है और आपको एक पीडीएफ प्रमाण पत्र देता है जो ड्राइव पर भी संग्रहीत है।
ड्राइव इरेज एमएमसी विभाजन क्षेत्रों एनवीएमआई नाम स्थान और समानांतर में कई ड्राइव का समर्थन करता है और इसकी कोई सीमा नहीं है कि इसका उपयोग कितने ड्राइव के साथ किया जा सकता है। इसलिए यदि आप अपनी हार्ड ड्राइव को साफ करने के लिए उपयोग में आसान समाधान के लिए तैयार हैं, तो पीसी डॉक्टर ड्राइव अरेज का उपयोग करें। अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए विवरण में लिंक का उपयोग करें। मैं क्रिस चैपल हूं। चीन अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।